अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं ज़ैन हसन भट्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं हल्का पीपी 41 के जमात इस्लामी की यूथ के सदर तला यूसुफ भट्ट साहब हैं। इनसे जानते हैं कि जमात इस्लामी का इस दफ़ा आवाम के ऊपर कैसा इंप्रेशन जा रहा है, आवाम क्या जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो इसमें जमात इस्लामी कैसे आगे चलेगी और जमात इस्लामी को क्या आवाम की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो आपने अपना कीमती वक्त दिया रिपोर्टर पाकिस्तान का, ज़ैन हसन का और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो जो आपने सवाल किया कि जमात इस्लामी की पज़ीराई के हवाले से और इलेक्शन में कैंपेन के हवाले से, तो मैं चंद गुज़ारिशात कर चलूँ कि पाकिस्तान पूरे के अंदर जमात इस्लामी ने 90% सीट पर अपने कैंडिडेट्स इस वक्त दे दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के शुक्र से हम अपने नाम से, अपने निशान से पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने कराची में देखा है, एक जो मायूसी की फ़िज़ा थी अल्हम्दुलिल्लाह वो छट चुकी है और अब अल्लाह के फ़ज़ल से, करम से हर तरफ से उम्मीद की किरणें वो नमदार हो रही हैं और लोगों के अंदर ये शऊर जाग रहा है कि जिस तरह हमने सारी जमातों को आजमा लिया है, तो अब जमात इस्लामी को एक मौका दिया जाए। ये हकीकी हमारे खादिम है, लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। आप जिससे भी सवाल करेंगे, आप बात करेंगे कि जमात इस्लामी कैसी जमात है, सारे लोग इसका इज़हार करते हैं कि जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है, बड़े नज़रिए की जमात है। अगर जमहूरियत किसी जमात के अंदर मौजूद है तो वो जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है। तो अब ये है कि इसको वोट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन करना, प्रॉपर इलेक्शन लड़ना और हर इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट्स देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया है, 90% सीट पे अपने कैंडिडेट दिए हैं। अब जैसे कि मेरा अपना हल्का मौजूद है ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूबाई की सीट्स हैं, 2 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, उन पे हमारे 6 कैंडिडेट मौजूद हैं। हमारे पीपी 41 के हल्का के अंदर मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट साहब यंग लीडर हैं, यंग ब्लड हैं और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हल्का पीपी 41 जो है, इसमें जमात इस्लामी की क्या सूरत हाल है? इसमें तो देखें नून लीग भी है, PTI के भी बहुत बड़ी तादाद में, और जो साबका MPA थे वो भी PTI के थे, तारक रायका साहब। उसके बाद देखा जाए तो जो उससे पहले जो नून लीग के कैंडिडेट थे तारक रिजवी साहब, और अभी जमात इस्लामी के कैंडिडेट फर्स्ट दफ़ा है, उनकी पहली दफ़ा है मियां अब्दुर्रऊफ साहब की। तो क्या आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, मैं इस पे आपको बताता चलूँ कि जो सूरत हाल आपने जिन कैंडिडेट्स की गिनवाई है, उनको तो उनकी पार्टी डिसोन कर चुकी है, जिनका नाम आपने तारक रायका साहब लिया है। उनके मुकाबले पे तो PTI ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ है और लोगों का रुझान बासमा रियाज साहब, तो ये उनकी तो आपसी जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रह गया। आपने नून लीग कैंडिडेट की बात की, तो मैं आपको बताऊँ कि हम अपनी बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि अपनी ही बात करनी चाहिए, किसी दूसरे की बात करने की ज़रूरत नहीं है। जी, PP 41 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी 8 से 10,000 वोट एक बड़े अरसे से ले रही है और हर दफ़ा यहाँ पे पिछली दफ़ा भी 7,000 वोट MPA की सीट पे थे जी, 7,500 प्लस वोट था हमारा लास्ट टाइम पे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट की क़यादत में 5 साल हमने हल्का के अंदर गुजारे हैं। अब ये दूसरे जो कैंडिडेट हैं, अब मैं अगर मौसमी कैंडिडेट कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है। ये लोग तो नमदार होते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर, लेकिन मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने यह साबित किया पिछले 5 साल के ऐसा कि फालिया शहर के अंदर हल्का PP 41 के अंदर, ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अंदर किसी गरीब आदमी को कोई भी थाना के अंदर, कचहरी के अंदर उसकी सपोर्ट की जरूरत है तो मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट। आपने लास्ट टाइम आपके ही चैनल ने उसे कवर किया था, अंजुमन ताजरान का इशू फालिया के अंदर बड़ा ज़ोर शोर से था, उनके मुतालबात थे, उसके हवाले से हम तो आवाज़ें लगाते रहे कि कोई कैंडिडेट तो है ना। आज तो लोग कहते हैं कि हम 2 फालिया के कैंडिडेट हैं, हम आवाज़ें लगाते रहे, ताजरान पुकारते रहे कि काश कोई कैंडिडेट यहाँ से फालिया का उठे और हमारे मसाइल हल करवाए। उनके मसाइल भी मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने हल करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी काविश के नतीजे में, लोगों की गमी खुशी के अंदर शिरकत के नतीजे में, खेलने को जो मैदान आबाद मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने किए, नौजवानों की सरपरस्ती मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने की, बिजली के, महंगाई के, बेरोज़गारी के जितने भी एहतजाज हुए फालिया शहर के अंदर हल्का PP 41 से मियां अब्दुर्रऊफ एडवोकेट ने क़यादत की। तो इस सारे के नतीजे में और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी फालिया या हल्का की जमात जो हमारी जमातें हैं वो यकसू होकर इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन विन करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि हमने 20-25 हज़ार वोट लेना है, बल्कि हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि इंशाल्लाह हमने ये हल्का विन करना है। और मैं आपको बताऊं, आपने सर्वे भी किए होंगे, आपने देखा भी होगा कि हमारे हल्का के अंदर 7 कैंडिडेट मौजूद हैं और जिस शख्स ने भी 20-25 हज़ार वोट ले जाना उसने सीट विन कर जाए। तो हमारी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, अदादों शुमार के मुताबिक हम ये हल्का सीट विन कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का MP होगा, आपका हकीकी खादम आप मौजूद होगा। ये तो फैसला आवाम करेगी 8 फरवरी को कि हकीकी खादम कौन होगा, किसको MPA बनाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन हसन भट्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।